Hello everyone, and a happy new year to all of you from the entire team of Knowledge Hub. एंड उम्मीद करते हैं ये साल हम सब के लिए अच्छा हो और सभी लोग सेफ रहें, हेल्दी रहें. सो लेट्स बिगिन. टुडे वी विल गेट टू नो अबाउट पाइका रिवोल्ट, जिसे हम हिंदी में पाइक विद्रोह भी कहते हैं. सो लेट्स बिगिन. पाइका मीन्स पदातिका और फुट सोल्जर्स. पाइका रिवोल्ट जो कि एक आर्म्ड रिवोल्ट था. पाइका ट्रेडिशनली सैनिक वर्ग के लोगों को बोला जाता था, मगर साथ साथ ये खेती भी करते थे. इन्होंने ही ये रिवोल्ट किया. पाइका वर बेसिकली सोल्जर्स ऑफ ओडिशा, जिन्हें लैंड दे दिया जाता था कि जब भी फाइट नहीं हो रही है वो उसी पे खेती करें और अपना काम चलाएं, और इनसे रेंट भी नहीं लिया जाता था, और ये लैंड इन्हें किंग्स देते थे. पाइका लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे स्टेट के. तो अब जानते हैं हम लोग कि कब और कैसे शुरू हुआ ये, इसका इनिशिएशन कहाँ से हुआ इस रिवोल्ट का. तो पहला विद्रोह हुआ था 1804 में, जिसे राजगुरु ने इनिशिएट किया था. क्योंकि हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था राजा मुकुंद देवा को, जो कि उस समय ओडिशा के राजा रहा करते थे, कि अगर वो उन्हें मराठा को हराने में मदद करेंगे तो उन्हें पुरी दे दिया जाएगा, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स के अंडर में आता था, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए भी दे दिया जाएगा. मगर हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, जिससे गुस्सा होकर राजगुरु ने इस विद्रोह को इनिशिएट किया. पर इस विद्रोह को तुरंत दबा दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं हुआ था, ये तुरंत हुआ था और छोटे स्केल पे हुआ था, इस वजह से तुरंत दबा दिया गया. इसके बाद जो किंग मुकुंद देवा थे, इन्हें हाउस अरेस्ट में रख लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और राजगुरु को मार दिया गया. अब आगे हुआ ये कि सनसेट लॉ, जो कि एक टैक्स लॉ था, जो कि काफ़ी स्ट्रांगली इम्पोज था. बहुत सारे पाइका की ज़मीन छीन ली गई. कईयों से इसलिए छीन ली गई क्योंकि वो टैक्स नहीं भरवाए, और कईयों से इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने 1804 के विद्रोह में पार्ट लिया था. इससे पाइका लोगों में गुस्सा उभरने लगा. इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि फिर नमक बनाने पे भी टैक्स लगा दिया. लोग चाहकर भी नमक नहीं बना पा रहे थे, और नमक को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिससे कि उसका प्राइस बढ़ रहा था और महंगा पड़ रहा था. तो इससे नॉर्मल वर्ग के लोगों में भी गुस्सा उभरने लगा. और ये सब अभी हो रहा है 1804 और 1817 के बीच में. 1804 जो कि तुरंत विद्रोह को दबा दिया गया था, और 1817 जो कि मेन स्टार्ट हुआ था बड़े लेवल पे विद्रोह, और ये सब अभी उसके बीच में ही हो रहा है. सो अब जानते हैं कि ट्रिगरिंग कॉज क्या था. तो बख्शी जगबंधु, जिनका पूरा नाम है जगबंधु विद्याधर महापात्रा, जो कि फॉर्मर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स थे खुर्दा, जो कि ओडिशा में है, और जिसके राजा मुकुंद देवा सेकंड थे. राजा के बाद इन्हीं की पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो काफ़ी ज़मीनें इन्हें भी दी जाती हैं, जैसे कि 3-4 बड़े बड़े स्टेट्स. सो व्हेन द ब्रिटिश रूल केम दे लॉस्ट देयर लैंड्स. होता ये था, या यूँ कहें हुआ ये कि मान लीजिए इन्होंने टैक्स जमा करने के लिए किसी को पैसे दिए, उस व्यक्ति ने टैक्स जमा ही नहीं किया, तो ब्रिटिशर्स इनकी भी ज़मीनें छीन लिया करते थे, क्योंकि एट लास्ट होता यही था कि इनके भी टैक्स नहीं जमा होते थे. सो दिस वॉज द मोस्ट ट्रिगरिंग कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1817. तो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ बनापुर से, जहाँ पे घुमुसर के खोंड लोग और पाइका लोग ने मिल के हमला कर दिया, और लगातार ब्रिटिश ट्रेजरीज, पुलिस स्टेशन या ऑफिसेस पे हमला करने लगे. ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ इससे, और उनके एक लेफ्टिनेंट फेरिस को भी मार दिया गया. देन दे मूव्ड टू पुरी, क्योंकि दे वांटेड कि जगन्नाथ मंदिर भी वहीं पे है, और राजा को हाउस अरेस्ट में भी वहीं रखा गया था 1804 के विद्रोह के बाद. तो नियरली करीब उन्होंने पुरी से सभी अंग्रेजों को भगा दिया था. पुरी के इंसिडेंट से आसपास के स्टेट्स के लोगों में भी इंस्पिरेशन आया, और छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स में भी बगावत स्टार्ट हो गई. कुजुंग और कनिका, जो कि 2 जगहों के नाम हैं, यहाँ के राजाओं ने भी बख्शी जगबंधु का साथ देना स्टार्ट किया. पर धीरे धीरे 3-4 महीने में ब्रिटिशर्स ने अपनी एक्स्ट्रा आर्मी मंगवा ली बंगाल से, और इस रेबेलियन को नियरली ख़त्म कर दिया. 1817 अक्टूबर तक ओपन रेबेलियन ख़त्म हो गया था, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स जो थे वो जंगलों में भाग गए थे और वहीं से गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे. ये रिवोल्ट नियरली 1 साल तक चला, और इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे बख्शी जगबंधु. This revolt was so strong that it seemed like British will completely swept off from the Odisha. इसके मेन सेंटर्स थे खुर्दा, पिपली, बनापुर और पुरी. तो जब
सारे लीडर्स जंगलों में भाग गए। फिर ये गुरिल्ला वॉरफेयर नियरली 8 सालों तक चल रहा था, मगर फाइनली बख्शी सरेंडर्ड इन 1825 और उसके बाद बख्शी को हाउस अरेस्ट में रख लिया गया कटक में। वहीं पे रहते रहते उनका 1829 जो कि 1829 में उनका डेथ हो गया और यहीं से इस विद्रोह की आग ठंडी हो गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पाइका रिवोल्ट और पाइक विद्रोह। So if you got any value from the video, then please don't forget to like, subscribe and share. Thank you.